अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं पाकिस्तान के जिस मायानाज डायरेक्टर का ट्रिब्यूट पेश करने लगा हूँ उनका नाम है सैयद नूर। इनके साथ मैं सैमा का ट्रिब्यूट पेश करूँगा। उनका असल नाम गुलामुद्दीन है। वो लाहौर में 1950 में पैदा हुए। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1970 से शुरू किया। उन्होंने मायानाज डायरेक्टर एस सुलेमान को असिस्ट किया, उनके असिस्टेंट रहे 1970 में। 1970 से 1976 1976 तक वो उनके असिस्टेंट रहे। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म लिखी सोसाइटी गर्ल। संगीता साहबा को तकरीबन 250-300 फिल्में डिफरेंट डायरेक्टरों के लिए लिखी। अपनी फिल्म उनकी जो कसम 1993 में एज ए डायरेक्टर आई। मैं उस वक्त कोयटा में था, उनकी फिल्म रिलीज हुई तो मैं वहाँ पे सिनेमा पे देखने गया। मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई। उसके बाद उनकी मैंने दूसरी फिल्म जीवा देखी, वो भी बहुत अच्छी थी। और जिस वक्त मैंने उनकी घूंघट फिल्म देखी, ये तो शबाब साहब बन गए हैं, ये तो शबाब करानवी साहब की तरह इन्होंने बड़ी घरेलू मूवी बनाई है, बड़ी अच्छी स्टोरी है उसकी। जिस वक्त उनकी फिल्म मैंने देखी चूड़ियाँ, तो वो तो चूड़ियाँ और उसके बाद बुढ़ा गुजर और मेहंदी वाले हाथ पंजाबी फिल्म, तो मैंने यही समझा कि ये तो जो मायानाज डायरेक्टर थे हमारे हैदर चौधरी साहब और इकबाल कश्मीरी साहब, ये तो उनके पाए के डायरेक्टर हैं। और क्योंकि ये राइटर भी थे, इनको पता था स्क्रिप्ट का, फ्रेम का पता था फिल्म का, तो फिल्म का फ्रेम होता क्या है। लेकिन इन्होंने जितनी फिल्में बनाई, इनकी तकरीबन 46 फिल्में इन्होंने बनाई हैं, जिसमें इनकी 14-15 फिल्में बहुत ज़्यादा कामयाब फिल्में हैं और बाकी नाकाम हैं। कुछ इन्होंने जो मूवी बनाई हैं वो रीमेक भी बनाई हैं। उनमें तकरीबन 10 मूवी रीमेक है। मैं इनकी फिल्मों की सारी डिटेल आपको बताऊंगा। इनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है 2006 में। जमाल शाह ने यहाँ पे डिबेट कराई थी, फिल्मी डिबेट इस्लामाबाद क्लब में। सब फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे 2006 में। तो उस वक्त भी इनके साथ मेरी थोड़ी सी झड़प हो गई थी। मैंने कहा था कि रीमेक ना बनाया करें आप, आपकी दूसरी मूवी जो आप दिल से बनाते हैं वो बहुत अच्छी मूवी है आपकी, सब आप रीमेक ना बनाया करें। रीमेक आपने जितनी मूवी बनाई है सब फ्लॉप हुई हैं। आपको बताता हूं कि इनकी कामयाब फिल्में कितनी हैं। कसम, जीवा, चोर मचाई शोर। चोर मचाई शोर भी इनकी काफी फिल्म थी। ये फिल्म इन्होंने 1980 में तकरीबन 80-81 में हैदर चौधरी साहब को सोहरत जवाई लिख के दी थी। लेकिन चोर मचाई शोर कामयाब फिल्म थी। रैम्बो साहिबा और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। रेशम ने, उसके गाने भी बहुत हिट हुए थे। उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा इनकी फिल्म अच्छी लगी हवाएं, घूंघट। हवाएं में तो इन्होंने साउथ जैसे एक्टर बना दिया। हालांकि वो और एक्टर था, उसके फुटवर्क भी कोई खास नहीं था साउथ साहब का। उसको सही मायनों में जो साउथ की फिल्म है ना, वो सिर्फ हवाएं है। उसके बाद साउथ की कोई इतनी अच्छी फिल्म कोई भी नहीं है। गुना फिल्म थी उनकी पहली फिल्म कलीम परवेज साहब की, लेकिन उसके बाद हवाएं में जो साउथ साहब ने एक्टिंग की है वो किसी फिल्म में एक्टिंग नहीं की। उसके बाद जब घूंघट आई तो वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। संगम बहुत अच्छी फिल्म थी शान साहब की, और वो भी एक डिफरेंट स्टोरी थी। इनकी दुपट्टा जल रहा है, वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी, स्टोरी भी अच्छी थी, वो किसी की कॉपी भी नहीं थी। फिर दीवाने तेरे प्यार के में मोहम्मद राना ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, और मोहम्मद राना को भी इन्होंने ही एक्टर बनाया। चूड़ियाँ से लेके दीवाने तेरे प्यार के, चूड़ियाँ में ही मोहम्मद राना है। फिर मेहंदी वाले हाथ बहुत हट के स्टोरी थी, एक सिंध के इलाके की स्टोरी थी, कुरान पाक से जैसे शादी कर ली। डाकू रानी बहुत अच्छी थी। डाकू रानी एक्शन मूवी भी थी और शान ने बहुत अच्छा उसमें किरदार किया। डाकू रानी में सामा की एक्टिंग बहुत टॉप पे थी, और मेहंदी वाले हाथ में भी सामा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। घूंघट में भी बहुत वो थोड़ा सा नेगेटिव रोल में आई है और बहुत अच्छी आई थी वो। और घूंघट की स्टोरी तो मुझे ऐसे ही लगता था जैसे शबाब की फिल्म चल रही है। इसी तरह सैयद नूर साहब ने लड़की पंजाबन वोटी लेके जाना, और जो इनकी एक फिल्म थी मजाजन, उसकी तो क्या ही बात थी। वो फिल्म, उस फिल्म का एक एक फ्रेम इनका देखने के लायक था। वो फिल्म बहुत ही कामयाब फिल्म थी। उस फिल्म का जब मेट्रोपोल पे फोटो सेट आवेदन किया, मैं लाहौर में था, मैं इसके गाने वहाँ पे सैयद नूर साहब भी थे, सैमा भी आई हुई थी, मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ भी
इनसे। 20 मार्च की बात है 2006 में, उस वक्त मोहम्मद अली साहब की डेथ हो चुकी थी 19 मार्च को। वो सब फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ पे उनके घर पे जमा थे, मैं भी वहाँ पे था। लेकिन सईद नूर साहब अपनी फिल्म का फोटो सेट आवेज़न कर रहे थे मेट्रोपोल सिनेमा पे। तो इतने बड़े जो एक्टर फौत हो चुके थे, इतने अजीम एक्टर मोहम्मद अली साहब की डेथ हो चुकी थी, लेकिन ये अपनी फिल्म का फोटो सेट आवेज़न कर रहे थे, उसकी प्रमोशन कर रहे थे। वहाँ पे साफियों को बुलाया हुआ था मेट्रोपोल सिनेमा पे। और सईद नूर साहब का ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 3-4 एक्टरों को ओवर एक्टिंग करते थे। सऊद भी ओवर एक्टिंग करता था, हवाएं में उनको एक्टर बना दिया। मोहम्मद राना भी ओवर एक्टिंग किया करता था, तो उनको भी लाइट करैक्टर के लिए मोहम्मद राना बहुत अच्छा है। और मोहम्मद राना को चूड़ियां में, मेहंदी वाले हाथ में, उनको सही मायनों में एक्टर बना दिया। इसी तरह शान को मजाजन में, डाकू रानी में उन्होंने घूंघट में दोबारा से जब उन्होंने घूंघट में रखा तो शान सही मायनों में एक्टर बन के उभर के आया। उससे पहले शान की भी ऐसी फिल्में थी, बस सुल्तान अली के साथ या बाकी अकेला भी होता था। एक ही गाने में शान के कभी बाल बड़े हो जाते थे, कभी छोटे हो जाते थे। उसके कोई खास फिल्म नहीं थी उससे पहले शान की। बुलंदी तो वो जाद फाजल साहब की थी, इसलिए वो अच्छी फिल्म थी। और बाबर अली साहब वो संजीदा ट्रेजेडी एक्टिंग करने के मास्टर हैं, जैसे गुल्लू साहब है, मोहम्मद अली साहब है। और बाबर अली साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी है। बाबर अली साहब को भी उन्होंने जीवा में चांस दिया, दीवारें उनकी फ्लॉप हो गई थी, और 1-2 फिल्में और थी, उनको कोई ख़ास किरदार नहीं दिया। जैसे गुल्लू साहब को सईद नूर साहब ने कोई ख़ास किरदार नहीं लिखा गया, पता नहीं क्यों नहीं। शायद गुल्लू साहब का नाम भी गुलामुद्दीन है और सईद नूर साहब का नाम भी गुलामुद्दीन है। एक म्यान में 2 तलवारें शायद नहीं रहती, इसलिए उनको नहीं रखा गया है। हालांकि गुलामुद्दीन जैसा आर्टिस्ट सदियों के बाद ही पैदा होता है, क्योंकि वो सिर्फ कॉमेडी नहीं कर सकते, लेकिन हैवी किस्म के रोल जो जैसे जिद में किया है, जैसे एक्शन में आतिश में किया उन्होंने, आंसू और शोले में किया है, जैसे मेरा नाम मोहब्बत में किया है, रोमांटिक एक्टर भी हैं वो। और वो ट्रेजेडी एक्टिंग नहीं, हथकड़ियां देखने में सिनेमा पे गया। ये तो दहलीज की कॉपी है। दहलीज फिल्म भी हालांकि इन्हीं की लिखी हुई थी, उसकी डायरेक्शन जाद फाजल ने की थी। और दहलीज भी इंडिया की दिल दिया दर्द लिया दिलीप साहब की फिल्म थी, उसकी कॉपी की थी इन्होंने। तो वो जाद फाजल साहब थे, डायरेक्टर थे, मायानाज डायरेक्टर थे। उन्होंने तो अपने अंदाज से उसको बहुत अच्छे, उसमें मेहदी हसन साहब के गाने थे, नाइद अख्तर साहब के गाने थे, इसलिए वो फिल्म बहुत हिट गई। लेकिन जब मैंने चूड़ियां नहीं हथकड़ियां देखी, दिल करता कि मैं सिनेमा से भाग जाऊं या स्क्रीन तोड़ दूं। ये इतनी ओवर एक्टिंग उसमें इन्होंने की है, सब एक्टरों ने, शान ने, सयामा ने, सब ने। और ना इनकी डायरेक्शन कहीं नजर आई। इनकी फिल्में देखने गया, बागी जिद की कॉपी थी, जिद भी जाद फाजल साहब की थी। और जिद में कहाँ गुलामुद्दीन जैसा एक्टर कितना जबरदस्त, और कहाँ पे शान इसने ये उसके छू भी नहीं सका उसकी एक्टिंग को, जो गुलामुद्दीन साहब ने वो एक्टिंग की। सईद नूर ने एक इंटरव्यू में कहा था, भाई दिमाग तो एक नाचने गाने वाला, वो रोमांटिक था, उछल कूद के, वो उछल कूदने वाला एक्टर नहीं था, वो दिलों में बसता है लोगों के। अभी तक 38 साल हो गए उनको फौत हुए, उनकी डेथ हुई, आज भी लोग उनको उसी तरह उससे भी बढ़कर याद करते हैं। और भी तो कितने एक्टर चले गए हैं, किसी को कोई याद नहीं करता, और अभी चले भी जाएंगे, कोई भी किसी को याद नहीं करेगा। जैसे वहीद माज साहब दिलों में बसते हैं, और ये कैसे कह सकते हैं। वहीद माज साहब तो रंगीला साहब की तरह प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, और एक्टर में उन जैसी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। वो एक्टरों के बादशाह थे सब, जितने भी एक्टर, दिलीप कुमार साहब, जितेंद्र साहब, सब उनको पसंद करते थे। सलेमान खान साहब, उनके तो एक्टर भी है, उनकी तारीफ करते थे सब। और ये कैसे कह सकते थे कि वो एक इंटरव्यू में कह रहे कि वो तो सिर्फ एक गानों के उछलने कूदने वाले वो तो रोल करता था। उन्होंने ट्रेजेडी एक्टिंग भी की, वहीद माज साहब ने, उन्होंने लाइट कॉमेडी भी की। अंजुमन फिल्म में देख लें आप, एक ही फिल्म में उन्होंने हर तरह के किरदार किया, और संजीदा भी एक्टिंग बहुत अच्छी, रोमांटिक तो थे वो, और एक्शन भी जब जब फूल खिले में। बैठा हुआ आज तो